सीरियल गुम है किसी के प्यार में के आज के एपिसोड की शुरुआत करने से पहले दोस्तों, अगर आपने अभी तक हमारी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले आप सब्सक्राइब कर लीजिए। जहां पर दिखाया जाएगा कि रीवा के लिए मंगलसूत्र ईशान सिलेक्ट कर देगा। फिर अक्का साहिब एक माला निकाल कर कहेगी कि ये ईशान पर बहुत ही अच्छा लगेगा और रीवा को बोलेगी कि तुम इसे पहनाओ और देखो कैसा लग रहा है। तो रीवा पहनाने जाती है। उस वक्त वहां पर सिक्योरिटी वाला आ जाएगा और कहेगा कि आपको मिलने के लिए कोई बाहर आया है। तो ईशान जब बाहर जाता है और जब दरवाजा खोलेगा तभी सामने शुक्ला होगा और शुक्ला कहेगा कि आप अपना वॉलेट चौहान के घर पर भूल गए थे, इसलिए मैं देने के लिए आया हूँ। और ये बात भी आपको मैं बता देता हूँ कि आप चौहान की बहुत फिक्र करते हैं और अभी उसका हालचाल पूछने के लिए भी उनके घर पर गए थे। तभी रीवा वहां पर आ जाएगी और कहेगी कि इसको तो आदत है सबकी चिंता करने की, और शुक्ला को बोलेगी कि आप जाकर अपनी चौहान को बोल दीजिए कि ईशान की चिंता करना बंद कर दें और उनकी चिंता करने के लिए उनकी मंगेतर हैं। फिर ईशान को बोलेगी कि तुम्हारे लिए यही ज़रूरी काम था। तब ईशान बोलने जाएगा तभी रीवा उन्हें बोलने नहीं देगी और बोलेगी कि तुम्हारे लिए मेरे साथ मंगलसूत्र लेने आना ज़रूरी नहीं था, बल्कि सभी से मिलना बहुत ही तुम्हें ज़रूरी था। और अब सभी तुम्हारे लिए जिम्मेदारी नहीं है, अब ये भी तुम्हें समझना पड़ेगा। और तुम्हें मैं देखती हूँ और मुझे भी तकलीफें होती हैं, और तुम गैर लड़की के लिए अपनी वफादारी करना भी बंद कर दो। वो कहकर वहाँ से चली जाएगी। तभी अक्का साहिब ईशान को सुनाने लग जाती है कि तू ऐसे ही सभी की तरफदारी करता रहा तो तेरी जिंदगी उथल पुथल होने ही वाली है। अगर तुझे अपनी जिंदगी में सुख शांति नहीं चाहिए तो करता रहे ऐसी बेवकूफ़ियाँ, और तू भी जाओ और जाकर रीवा को अभी मना ले और कल उनके साथ शादी का जोड़ा भी लेने के लिए जाना। अगर तुझे किसी की परवाह करनी है तो रीवा की कर, उसकी खुशियों की कर। दूसरी ओर दिखाई जाएगा कि सभी चाय की दुकान पर होगी। तभी वहां पर पाटिल आ जाएगा और सभी को पटाई करता हुआ देखकर कहेगा कि तैयारी तो बहुत ही अच्छी चल रही है और लग तो रहा है कि आप भी अपने बाबा की तरह आईपीएस ऑफिसर बनोगी और यूनिफॉर्म में भी तुम बहुत ही अच्छी लगोगी। तभी सभी कहेगी कि आपको कैसे पता चला मेरे बाबा के बारे में। तभी पाटिल कहेगा कि पिछली बार जब मैं यहाँ पर आया था तभी तुम्हारी ताई ने मुझे बताया था कि तुम्हारे बाबा इंस्पेक्टर थे। फिर थोड़ी देर रुकने के बाद सभी जब उसको भाव नहीं देगी तभी पाटिल वहां से चला जाएगा। तो वहीं दूसरी ओर दिखाई जाएगा कि रीवा को ईशान अपने दिल की बात बताने जा रहा होगा, इसलिए उसे कैफे में जाने के लिए बोलेगा, लेकिन रीवा उसे मना कर रही होगी। तभी रीवा कहेगी कि नीता डिजाइनर कितनी बिजी रहती है, कितनी मुश्किल से उन्होंने हमें टाइम दिया है मिलने के लिए। अगर आज हम वहां पर नहीं गए तो नेक्स्ट अपॉइंटमेंट कब मिलेगी पता नहीं। तो ईशान तो बोलेगा कि मुझे तुमसे कुछ ज़रूरी बात ही करनी है, हम बाहर लॉन में जाकर भी कर सकते हैं। फिर दोनों बाहर जा रहे होंगे तभी अक्का साहिब उसे रोक लेगी और कहेगी कि हमें भी अभी डिज़ाइनर के पास जाना है, इसलिए तुम यहाँ से कहीं पर भी नहीं जाओगे। फिर रीवा को लेकर बाहर चले जाएंगे। दूसरी ओर दिखाया जाएगा कि हरिणी सभी को कह रही होगी तो कब से पढ़ाई कर रही है और अभी थोड़ा ब्रेक भी ले ले और खाना खा ले। तभी सभी कहेगी कि सिर्फ 5 मिनट, लेकिन तभी वहां पर पाटिल आ जाएगा और सभी के हाथ में से बुक ले लेगा और कहेगा कि अगर पेट खाली रहेगा तो याद भी कैसे रहेगा। तभी हरिणी मन ही मन कह रही होगी कि सभी को बिल्कुल भी पसंद नहीं है कि वो पढ़ाई कर रही हो और कोई उसे डिस्टर्ब करे। सभी कुछ पाटिल सर को उल्टा सीधा ना बोल दे। वहीं पाटिल सभी को कह रहा होगा कि तुम लंच के लिए नहीं आ पाई, इसलिए मैं ही यहाँ पर लंच लेकर आ गया। फिर वेटर को बुलाएगा तो वेटर सारी चीज़ें लेकर वहाँ पर आ जाएगा। फिर पाटिल खुद सभी को सर्व भी करता है। तभी सभी को ईशान ने जो भी कहा होगा वो सब बातें याद आने लगेगी कि सभी जब तुम जहाँ पर होती हो वहाँ पर ये पाटिल क्यों आ जाता है। फिर दिखाया जाएगा कि पाटिल खाना खाने के बाद वहाँ से चला जाएगा। तभी ये कुरियर वाला वहाँ पर आएगा प्लांट्स लेकर और सभी को देगा। तभी सभी कहेगी कि मैंने कोई भी ऑर्डर नहीं किया है, शायद आप गलत एड्रेस पर आ गए हैं। तो कुरियर वाला बताएगा कि आपका नाम और एड्रेस तो सेम है और मुझे नहीं पता किसने भेजा है। फिर वो वहाँ से चला जाएगा, लेकिन थोड़ी देर रुकने के बाद फिर से कुरियर वाला आएगा और कई सारे प्लांट्स देकर चला जाएगा। तभी सभी उसे रोकेगी और कहेगी कि आप मुझे बता दीजिए कि ये कौन भेज रहा है, मेरे पास रखने के लिए जगह भी नहीं है। तभी वहाँ पर पाटिल आ जाएगा और कहेगा कि मैं स्टैंड भी लेकर आया हूँ जिससे आपको रखने में तकलीफ भी नहीं होगी, और मुझे पता चला है कि आपको पेड़ पौधे बहुत पसंद है और हम दोनों की बहुत ही ख्यालात मिलते हैं। मुझे भी पेड़ पौधे बहुत पसंद है और भी बचपन से, और जब भी मैं मायूस होता था तब इससे ही मैं बातें करता रहता था। तभी पाटिल को एक अर्जेंट फ़ोन आ तो वो वहाँ से चला जाएगा। तभी सभी मन ही मन कह रही होगी
कि ये ठीक नहीं हो रहा है। शायद पाटिल सर को कुछ गलतफहमी हो गई है, लेकिन मुझे उसकी गलतफहमी दूर करनी ही होगी। दूसरी ओर रिवा ईशान को कह रही होगी कि जितनी गड़बड़ी होनी थी वो तो हो गई। दूसरी तरफ रिवा ईशान को कह रही होगी कि जितनी गड़बड़ी होनी थी वो हो गई, अब जो होगा ठीक ही होगा, अब कुछ भी गलत नहीं हो सकता और हमारी शादी भी में भी रुकावट नहीं आएगी। हम दोनों तो एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं, इसलिए अब हमारे बीच में और कोई भी नहीं आ सकेगा। और जो कुछ भी हुआ था उसके बाद तुम पर भरोसा करना बहुत मुश्किल था, लेकिन फिर भी मैं तुम पर बहुत भरोसा करती हूँ। वो कहते हैं ना कि सब्र का फल मीठा होता है, और इस पल के लिए मैंने बहुत ही सब्र किया है और फाइनली हमारे इंतजार खत्म हो गया और हम दोनों एक होने वाले हैं। और मैं तो तुम्हें बता भी नहीं सकती कि मैं आज बहुत खुश हूँ और कुछ भी गलत नहीं होने दूंगी। तभी ईशान मन ही मन कह रहा होगा कि मुझे रिवा को सच बताना ही होगा, जितनी देर करूंगा रिवा को उतना ही बहुत दुख पहुंचाऊंगा। तभी आज का एपिसोड खत्म हो जाएगा। आने वाले एपिसोड में दिखाया जाएगा कि ईशान रिवा को कह रहा होगा कि मैं तुमसे शादी नहीं कर सकता। मुझे नहीं पता कि ये सब अब कैसे हुआ, लेकिन मैं सभी से प्यार करने लगा हूँ। अगर ये सब कुछ जानने के बाद भी मैं तुमसे शादी करता हूँ तो तुम्हारे साथ भी बहुत गलत होगा। मैं सभी के साथ ज़िंदगी बिताना चाहता हूँ और उनके साथ ही रहना चाहता हूँ। लेकिन तभी वहाँ पर अक्का साहिब आ जाती है तो ये सब बातें सुन लेगी और आने वाले एपिसोड में अक्का साहिब ईशान को खुद ब्लैकमेल भी करती हुई नजर आने वाली है और रिवा से शादी करने के लिए भी मना लेगी। तो दोस्तों, आप सीरियल के आने वाले ट्विस्ट को देखने के लिए कितने ज़्यादा एक्साइटेड हैं? आप हमें अपनी राय कमेंट करके ज़रूर बताइए।